नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और फिर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश को लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा के बारे में कुछ अनसुनी बातों को। लाखों दिलों की धड़कन डिम्पल गर्ल यानी प्रीति जिंटा हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल व पंजाबी फिल्मों में भी काम करती हैं। प्रीति ने अब तक के अपने फिल्मी कैरियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म दिल से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा से अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद साल 2003 में उन्हें फिल्म कल हो न हो के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अदाकारा के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जिस तरह प्रीति को उनके बॉलीवुड डेब्यू फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था, उसी तरह उन्हें उनके पहले अंतर्राष्ट्रीय किरदार कनाडाई फिल्म हेवन ऑन अर्थ के लिए सिल्वर ह्यूगो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदान किया गया था। वो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब की सह मालकिन भी हैं। तो आइए आपको बताते हैं प्रीति जिंटा के बारे में कुछ अनसुनी बातों को। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय थल सेना में ऑफिसर थे। उनकी मां का नाम नील प्रभा है, जो कि एक गृहिणी हैं। जब प्रीति महज 13 साल की थीं, तब उनके पिता का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। वहीं उनकी मां नील प्रभा को गंभीर चोटें भी आई थीं, जिसके चलते वो 2 सालों तक बिस्तर पर ही रही थीं। उस हादसे ने प्रीति के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। उनके 2 भाई हैं। दीपांकर भारतीय थल सेना में ऑफिसर है। वो मनीष कैलिफोर्निया में रहते हैं। प्रीति जिंटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी बोर्डिंग विद्यालय से की है। जबकि बोर्डिंग विद्यालय में उन्हें अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वहां बहुत बढ़िया दोस्त भी मिले। प्रीति एक बहुत ही होनहार छात्रा थीं। उन्हें साहित्य पढ़ना बहुत ही पसंद था। अपने खाली समय में वो बास्केटबॉल जैसे खेल खेलती थीं। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद प्रीति ने सेंट बेडेज कॉलेज से अंग्रेजी में ऑनर्स की उपाधि ग्रहण की और मनोविज्ञान में परास्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई। उसी दौरान उनकी दोस्त की जन्मदिन पार्टी में उनकी मुलाकात एक एड निर्देशक से हुई और उन्होंने उन्हें अपनी एड एजेंसी से एक विज्ञापन करने की सलाह दी। जिसके बाद उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कई विज्ञापन किए, जिनमें लिरिल साबुन और फरक चॉकलेट प्रमुख हैं। प्रीति जिंटा को अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत शेखर कपूर निर्देशित फिल्म तारारम पम से करनी थी। उस फिल्म में उनके अपोजिट ऋतिक रोशन थे, लेकिन ये किसी कारण से बन नहीं सकी। उसके बाद कपूर ने निर्देशक मणि रत्नम को उनकी आगामी फिल्म शाहरुख खान और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म दिल से में लेने के लिए आग्रह किया। फिल्म दिल से में प्रीति सहायक अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थीं। इस फिल्म में प्रीति दर्शकों को 20 मिनट के लिए ही नजर आई थीं, लेकिन इन 20 मिनट में उन्होंने अपने संजीदे अभिनय से दर्शकों को अपना कायल बना लिया। उन्हें उस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा के अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी बतौर मुख्य नायिका फिल्म सोल्जर थी। उस फिल्म में उनके अपोजिट बॉबी देओल नजर आए थे। ये फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। ये फिल्म उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद प्रीति ने फिल्म क्या कहना में एक चैलेंजिंग किरदार निभाया। इस फिल्म की कहानी कुंवारी मां व युवा गर्भधारण जैसी समस्याओं पर आधारित थी। उन्होंने इस फिल्म में कुंवारी मां की भूमिका अदा करके दर्शकों, आलोचकों को हतप्रभ कर दिया। उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स में नामांकन भी मिला।
जिनमें उनका पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन शामिल है। उसके बाद वो फिल्म मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन संग नजर आई थीं। उस फिल्म की पृष्ठभूमि कश्मीर में हो रहे घटनाओं पर आधारित थी। ये फिल्म एक व्यापारिक सफलता रही। वह उस साल भारत की तीसरी सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म बनी थी। उसके बाद वो फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है में आमिर खान के अपोजिट नजर आईं। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार किया था। प्रीति ने अपने फिल्मी कैरियर में कई ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं जिसे शायद कोई और अभिनेत्री करने से पहले 20 बार सोचे, लेकिन प्रीति ने कभी ऐसा नहीं किया और हमेशा लीग से हटकर भूमिकाएं बड़े पर्दे पर निभाई हैं। इसी कारण से वो आज भी हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मानी जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके। उस फिल्म में प्रीति के अलावा रानी मुखर्जी और सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ये हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने विवादास्पद सरोगेसी किराए प्रसव के मुद्दे पर बनी थी। ये हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसमें विवादास्पद किराए प्रसव के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उस फिल्म में प्रीति जिंटा को सलमान खान अपने बच्चे की पैदाइश के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। उस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदायगी के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। उसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदायगी से हैरान किया। जिंटा ने अपने कैरियर की शुरुआत कलर्स के रियलिटी शो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया तोड़ेगा से की थी। वो इस शो में बतौर जज की भूमिका में नजर आई थी। वो साल 2015 में डांस बेस्ड रियलिटी शो नच बलिए में बतौर जज नजर आई थी। उस शो में उनके अलावा चेतन भगत और मर्जी नजर आए थे। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और अभिनेताओं की लाइफ ऐसी होती है जिसका कुछ भरोसा नहीं कब कहां पलट जाए, और इस समय बॉलीवुड में से एक बड़ी हस्तियां मौजूद हैं और उनके फैंस हमेशा तैयार रहते हैं अपने स्टार के बारे में कुछ न कुछ सुनने के लिए। बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां अक्सर अचानक से ही कोई भी बड़ा फैसला ले लेते हैं किससे उनका अफेयर है और कब वो किससे शादी करने वाले हैं। आज थोड़ी बातें हम आपको मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा के बारे में बता रहे हैं। प्रीति जिंटा ने अपने बॉयफ्रेंड जीन गुड इनफ से 41 साल की उम्र में शादी की थी, जिनसे प्रीति जिंटा पूरे 10 साल बड़ी हैं। प्रीति जिंटा ने अपनी शादी गुपचुप तरीके से की थी। उनकी शादी के बारे में कम लोगों को ही पता था, लेकिन शादी के बाद ही प्रीति ने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि आज वो शादी के बंधन में बंध गई हैं। वो शादीशुदा लाइफ में खुश हैं। जी हाँ, शादी से पहले प्रीति जिंटा के कई अफेयर की अफवाहें भी आई थीं, लेकिन शादी के बाद ना ही प्रीति का अफेयर सुनाई दिया और ना ही किसी के साथ वो नजर आई। लेकिन आपको बता दें कि एक समय वो भी था जब प्रीति जिंटा का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया था, और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक डायरेक्टर की पत्नी ने प्रीति जिंटा पर घर तोड़ने का आरोप भी लगा चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रीति जिंटा के निर्देशक शेखर कपूर के साथ लंबे समय तक अफेयर के चर्चे थे। शेखर कपूर की एक्स वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने तो अपने और शेखर कपूर के ब्रेकअप होने का आरोप प्रीति जिंटा पर ही लगाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि प्रीति ने ही उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब की है। क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी प्रीति के अफेयर की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। प्रीति जिंटा जब T20 क्रिकेट के किंग्स 11 पंजाब की को ऑनर बनी थीं, तो क्रिकेटर युवराज सिंह से उनकी नजदीकियों की खबर आने लगी थी। उस दौरान दोनों को कई जगहों पर एक साथ देखा भी गया था। यहाँ तक कि प्रीति जिंटा हर पार्टी में युवराज के साथ नजर आती थीं।
बॉलीवुड एक्टर और हीरो जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर के साथ भी प्रीति जिंटा विवादों में घिर चुकी हैं। आपको बता दें कि एक बार कॉफी विद करण के शो में जब करण जौहर ने तुषार कपूर से पूछा कि इंडस्ट्री में किस हीरोइन ने सबसे ज़्यादा बोटॉक्स सर्जरी करवाई है, तो तुषार ने तुरंत ही प्रीति जिंटा का नाम लिया था। उसके बाद कई दिनों तक प्रीति और तुषार कपूर के बीच विवाद चलता रहा। हॉलीवुड एक्टर लॉर्स जेल्सन के साथ प्रीति के अफेयर के चर्चे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रीति और लॉर्स की एक बहुत ही निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद लॉर्स की शादीशुदा जिंदगी में बवाल मच गया। उसके चलते भी प्रीति विवादों में घिरी रही थी, लेकिन प्रीति के अंदर एक बात ये भी देखी जाती है कि जब से उन्होंने शादी किया है तब से लेकर अभी तक वो बहुत ही कम दिखी हैं और ना ही उनका नाम किसी के साथ जुड़ा है। प्रीति जिंटा इस समय अपने पति के साथ फिलहाल एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। हमेशा हंसती खिलखिलाती बॉलीवुड हीरोइन प्रीति जिंटा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह के विवादों से घिरी रही होंगी। फिल्मों में अच्छी एक्टिंग के साथ साथ अपने अफेयर्स को लेकर भी प्रीति ज़्यादातर सुर्खियों में बनी रही थीं और प्रीति जिंटा का कई शादीशुदा लोगों के साथ अफेयर भी रह चुका, जिसके चलते उन पर कई घर तोड़ने का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन अभी प्रीति जिंटा इन सब बातों को भूलकर आज वो अपने पति जीन गुड इनफ के साथ एक खुशहाल जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।